प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत नेक और परहेजगार लड़की थी। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी और गरीबों को खाना देती थी और सबसे आपस में आराम से बातें करती थी। लेकिन दुनिया से चुपके यह लड़की एक ऐसा गुनाह कर बैठी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। इसकी एक गलती की वजह से इसके सारे अमल को खत्म कर दिया गया और इसे कब्र में दर्दनाक अजाब दिया गया। आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया? आइए इस कहानी में मुकम्मल जानते हैं। रात का घना अंधकार था। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे प्रकृति अपने दुहक के आंसू बहा रही हो। शहर के पुराने हिस्से में स्थित कब्रिस्तान में सन्नाटा था। केवल बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। दूर मस्जिद से मगरिब की अजान की मधुर आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस पवित्र आवाज के बीच कब्रिस्तान के कोने में एक छाया दिखाई दी। वह एक लड़की थी जो किसी पुरानी कब्र के पास बैठी थी। उसका नाम जोया था। 23 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी नमाजों और कुरान की तिलावत के लिए मशहूर थी। मोहल्ले के लोग उसे नेक लड़की कहते थे। मगर आज इस अंधेरी रात में उसकी आंखों में जो डर और बेचैनी थी, वह किसी और कहानी को बयान कर रही थी। जोया का हाथ कांप रहा था जब वह कब्र के पत्थर को छू रही थी। उसके होंठों पर कोई दुआ नहीं थी, बल्कि एक गुप्त पश्चाताप का भाव था। हर कोई उसे पाक साफ समझता था, मगर जोया के दिल में वो राज था जो उसे कब्र में भी चैन नहीं लेने देता था। अम्मी, जोया ने कब्र से फुसफुसाकर कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पर चलूंगी। मगर अम्मी, मैंने। उसकी आवाज रुक गई। आंसू बारिश के पानी में मिल गए। ये कब्र उसकी अम्मी फातिमा की थी, जो 3 साल पहले कैंसर से गुजर गई। मरने से पहले उन्होंने जोया से कहा था, बेटी, इस दुनिया में बहुत फितने हैं, तुम हमेशा अल्लाह की राह पर चलना और दीन से जुड़े रहना। मगर आज जोया यहाँ क्यों थी? क्या था वह राज जो उसे इतना परेशान कर रहा था? 3 महीने पहले की बात है। जोया अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी थी। वह एक अच्छी मुस्लिम लड़की थी। रोज 5 वक्त नमाज पढ़ती, हिजाब पहनती और कुरान की तिलावत करती। उसके दोस्त और कलीग उसकी इज्जत करते थे। कंपनी में उसका बॉस था आदित्य शर्मा, 28 साल का, स्मार्ट, सफल और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला। वह हमेशा जोया के काम की तारीफ करता और उसे बेहतर प्रोजेक्ट्स देता। शुरुआत में यह सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी, मगर धीरे धीरे कुछ और बनने लगी। आदित्य कभी जोया के धर्म का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि वह कहता, मैं तुम्हारी कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करता हूं, तुम्हारा फेथ तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। यही बातें जोया के दिल में घर करने लगी। पहले सिर्फ कॉफी मीटिंग्स थीं, फिर डिनर, फिर वीकेंड आउटिंग्स। जोया को लगता था कि वह कंट्रोल में है। वह खुद से कहती, मैं सिर्फ फ्रेंडशिप मेंटेन कर रही हूं, कुछ गलत नहीं कर रही। मगर दिल एक धोखेबाज है। धीरे धीरे जोया को आदित्य से मोहब्बत हो गई। वह अब उसके बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। उसकी नमाजों में कंसंट्रेशन कम होने लगी। कुरान पढ़ते वक्त उसके ख्याल आदित्य की तरफ भटकने लगे। एक दिन आदित्य ने कहा, जोया, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जोया का दिल खुशी से भर गया, मगर साथ ही डर भी लगा। आदित्य, हम अलग धर्म के हैं, तो क्या लव में धर्म कोई बाधा नहीं होनी चाहिए? बिसाइड्स, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। यह सुनकर जोया को लगा जैसे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वह सोचने लगी कि आदित्य मुसलमान बन जाएगा तो सब कुछ जायज हो जाएगा। आदित्य के इस्लाम एक्सेप्ट करने का वादा सुनकर जोया का दिल मान गया। उन्होंने तय किया कि वे सीक्रेटली निकाह करा लेंगे। आदित्य ने कहा, पहले मैं कलमा पढ़ूंगा, फिर हम निकाह कराएंगे, बस कुछ वक्त चाहिए। मगर शैतान ने अपना जाल बिछा दिया था। आदित्य ने कहा, जोया, हम तो शादी करने वाले हैं, अब हमारे बीच फिजिकल क्लोजनेस में क्या बुराई है? जोया का दिमाग कह रहा था कि यह गलत है। इस्लाम में निकाह से पहले ऐसा कोई रिश्ता हराम है। मगर दिल का भूत इतना तेज था कि उसने अपनी अक्ल को दबा दिया। नहीं आदित्य, हमें इंतजार करना चाहिए। कम ऑन जोया, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। बिसाइड्स, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। शैतान के बहकावे में आकर जोया ने वह काम किया जिसे वह आज तक अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है। उसने अपनी पाकीज़गी खो दी। जिस चीज की हिफाजत करना हर मुस्लिम लड़की का फर्ज है,
वह उसके हाथ से निकल गई। उस रात घर आकर जब जोया ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे वह अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रही। उसके आंसू गिर रहे थे, मगर शर्म की वजह से वह तौबा भी नहीं कर पा रही थी। 3 हफ्ते गुजर गए। जोया रोज आदित्य से पूछती, कब पढ़ोगे कलमा? आदित्य हमेशा बहाने बनाता, बस कुछ और दिन, मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। जोया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि आदित्य उसे बेवकूफ बना रहा है। उसके व्यवहार में भी फर्क आने लगा। पहले जो रिस्पेक्ट थी वह अब कैजुअल एटीट्यूड में बदल गई थी। एक दिन जोया ने उसे कॉर्नर किया। आदित्य, तुमने वादा किया था। देखो जोया, मैंने कब कहा था कि मैं डेफिनेटली कन्वर्ट करूंगा? मैंने सिर्फ कहा था कि मैं रेडी हूं। अब मुझे लगता है कि रिलीजन चेंज करना इतना आसान नहीं। जोया का दिल टूट गया। तो फिर शादी का क्या? हम लाइव इन में रह सकते हैं ना? इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत? यह सुनकर जोया को एहसास हुआ कि उसे कितना बड़ा धोखा दिया गया है। आदित्य ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। उसका इस्लाम एक्सेप्ट करने का वादा सिर्फ एक झूठ था। उसी रात जोया को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जब जोया ने आदित्य को प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो उसकी रिएक्शन वह नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। व्हाट? आर यू श्योर? हाँ, मैंने टेस्ट कराया है। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। लुक जोया, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं अभी रेडी नहीं हूं। क्या मतलब? यह तुम्हारा भी बच्चा है। मैं जानता हूं, मगर मेरी फैमिली मुझसे अरेंज मैरिज करवाना चाहती है। अगर उन्हें पता चला तो... जोया को एहसास हुआ कि आदित्य उससे कभी सच्चा प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ टाइम पास था। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अबॉर्शन के लिए पैसे दे सकता हूं। यह सुनकर जोया का पूरा संसार हिल गया। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ एक मासूम जान का सवाल। इस्लाम में अबॉर्शन हराम है, सिवाय कुछ खास हालात के। जोया के पास कोई चारा नहीं था। अगर घर वालों को पता चल जाता तो वे उसे घर से निकाल देते। समाज में उसकी बदनामी होती। उसने अपनी कमजोरी के एक पल में वह फैसला लिया जिसका बोझ आज भी उसके दिल पर है। उसने अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन के बाद जोया का जीवन एक नर्क बन गया। उसे लगातार लगता था कि उसने एक मासूम की जान ली है। हर रात उसे सपने आते कि कोई छोटा बच्चा उससे पूछ रहा है, अम्मी, आपने मुझे क्यों मारा? वह नमाज पढ़ने की कोशिश करती, मगर उसे लगता कि अल्लाह उसे नाराज है। कुरान खोलती तो वे आयतें नजर आती जिनमें जिना और कत्ल के बारे में सख्त वार्निंग है। आदित्य ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया। ऑफिस में वह उसे इग्नोर करता और जल्दी ही उसका प्रमोशन भी रुक गया। जोया को समझ आ गया कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। उसने जॉब छोड़ दी और घर पर बैठ गई। माँ बाप को लगता था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह इतनी उदास रहती है। मगर जोया के अंदर का तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हफ्तों तक वह अपनी अम्मी की कब्र पर जाकर रोती रहती। उसे लगता था कि उसने अपनी माँ के साथ किए गए वादे को तोड़ दिया है। नानन 7वां अध्याय। अंधेरे में डूबना महीनों गुजर गए, मगर जोया के दिल का घाव भरा नहीं। वह डिप्रेशन में चली गई। उसकी नमाजें छूटने लगी, कुरान का साथ छोड़ दिया। उसे लगता था कि वह इतनी बड़ी गुनहगार है कि अब अल्लाह उसे माफ नहीं करेंगे। उसके दोस्त उससे मिलने आते, मगर वह किसी से बात नहीं करती। अपने कमरे में बंद रहती और बस रोती रहती। एक दिन उसकी सहेली आयशा आई। जोया, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बताओ। मगर जोया कैसे बताती कि उसने क्या किया है? वह सिर्फ यही कह पाई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है आयशा। अब अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे पागल, अल्लाह तो गफूर रहीम है, वह सबको माफ करते हैं। नहीं आयशा, मेरा गुनाह इतना बड़ा है। जोया बार बार यही सोचती रहती कि काश वह टाइम ट्रेवल कर सकती और उस दिन को बदल सकती जब उसने आदित्य की बात मानी थी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जोया की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगे। उसे लगता था कि इससे बेहतर है कि वह इस दुनिया को ही छोड़ दे। एक रात उसने स्लीपिंग पिल्स का पैकेट निकाला। वह सोच रही थी कि सारी गोलियां एक साथ खा ले, मगर तभी उसकी नजर उसकी स्टडी टेबल पर रखे कुरान पर पड़ी। उस कुरान को उसकी अम्मी ने उसे दिया था। उसके ऊपर धूल जम गई थी क्योंकि महीनों से वह उसे नहीं पढ़ रही थी। वह उठी और कुरान को साफ किया। जब उसने खोला तो सूरह अज झुमर की यह आयत नजर आई, कुल या इबादिया अल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकंतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज जुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो,
जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से निराश ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। वह बहुत माफ करने वाले और रहम करने वाले हैं। यह आयत पढ़कर जोया के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा जैसे अल्लाह खुद उससे बात कर रहे हैं। उस रात के बाद जोया ने फिर से कुरान पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अल्लाह की रहमत वाकई बेहद वसी है, मगर अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह माफ हो सकती है। एक दिन वह मस्जिद गई जहां इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। वह कह रहे थे, भाइयों और बहनों, यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है कि वह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह हमें माफ नहीं कर सकते। ये झूठ है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जोया को लगा जैसे यह बात खास उसके लिए कही जा रही है। खुतबे के बाद वह इमाम साहब के पास गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े गुनाह करे तो क्या अल्लाह उसे माफ कर सकते हैं? इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सच्ची तौबा करने वाले को वह जरूर माफ करते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह उस व्यक्ति से भी ज्यादा खुश होते हैं जो तौबा करता है, जितना कि एक आदमी अपना खोया हुआ ऊंट रेगिस्तान में पाकर खुश होता है। इमाम साहब की बात सुनकर जोया के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने तय किया कि वह सच्चे दिल से तौबा करेगी। उस रात उसने गुस्ल किया, ताजे कपड़े पहने और अपनी प्रेयर मैट बिछाई। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह के सामने अपना दिल खोल दिया। या अल्लाह, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। मैंने जिना किया, एक मासूम की जान ली। मैं जानती हूं कि मैंने आपकी नाफरमानी की है, मगर या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूं। मैं वादा करती हूं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। या रब्बल आलमीन, मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते रोते सजदे में गिर गई। उसे लगा जैसे उसके दिल से एक भारी बोझ उतर रहा है। तभी उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी। या फिर उसे ऐसा लगा, बेटी, अल्लाह गफूर और रहीम है, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तौबा के बाद जोया की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह नियमित नमाज पढ़ने लगी, कुरान का दर्स लेने लगी। उसने एक इस्लामिक काउंसलर से भी मिला जिसने उसकी थेरेपी की। काउंसलर ने कहा, जोया, तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने गुनाह किया। गलती यह है कि तुमने इतनी देर तक अल्लाह से दूर रही। जब अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है तो तुम खुद को क्यों माफ नहीं कर रही? यह सुनकर जोया को एहसास हुआ कि वह अपने गुनाहों को भुला देने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने तय किया कि वह दूसरी लड़कियों को अपने अनुभव से फायदा पहुंचाएगी। वह एक इस्लामिक सिस्टर्स ग्रुप ज्वाइन की, जहां वह युवा लड़कियों को सही राह के बारे में बताती। जोया ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि वह दूसरी लड़कियों को अपनी गलती से बचाए। वह स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर इस्लामिक वैल्यूज के बारे में बात करती। एक दिन एक 19 साल की लड़की सारा उसके पास आई। आपा, मैं भी सेम सिचुएशन में हूं। मेरा एक हिंदू बॉयफ्रेंड है जो कहता है कि वह मेरे लिए कन्वर्ट हो जाएगा। जोया ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। सारा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मगर सच ये है कि ज्यादातर ऐसे केसेस में लड़के सिर्फ फायदा उठाते हैं। अगर वह सच्चा है तो पहले उसे इस्लाम एक्सेप्ट करने दो, फिर प्रॉपर निकाह करो। सारा ने जोया की सलाह मानी और बाद में पता चला कि वह लड़का वाकई में धोखेबाज था। सारा ने समय रहते उससे रिश्ता तोड़ लिया। ऐसे ही कई केसेस में जोया ने लड़कियों की मदद की। उसे लगता था कि शायद यही उसके गुनाहों का कफारा है। 2 साल बाद जोया के माँ बाप ने उसकी शादी का प्रपोजल लाया। लड़का था अहमद, 29 साल का, अच्छी जॉब, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जोया को डर लग रहा था, कैसे बताए कि उसका पास्ट क्या है। उसने अपनी अम्मी सौतेली से कहा, अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी? वो मेरा पास्ट। उसकी अम्मी, जो उसकी सगी अम्मी नहीं थी मगर उससे बहुत प्यार करती थी, समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने प्यार से पूछा और जोया ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अम्मी ने कहा, बेटी, तुमने तौबा कर ली है। अब अल्लाह की नजर में तुम पाक हो, मगर अहमद को पता होना चाहिए। शादी की बातचीत के दौरान जोया ने अहमद से मिलने का वक्त मांगा। उसने तय किया कि वह उसे सच बताएगी। अहमद भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपको लगे कि मैं आपके लायक नहीं हूं तो आप इनकार कर सकते हैं। अहमद ने ध्यान से सुना। जोया ने पूरी कहानी बताई। आदित्य से रिलेशनशिप, गलत काम, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, सब कुछ। अहमद चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, जोया, मैं आपकी ऑनेस्टी की कदर करता हूं,
ये बात कहना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, मगर मैं यह भी जानता हूं कि अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूं जज करने वाला। मगर एक शर्त है, अहमद ने कहा, हमारे बीच कभी कोई रास्ता नहीं होगा इस पास्ट का। जो हो गया हो गया, अब हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखेंगे। जोया और अहमद का निकाह हुआ। यह एक सादा मगर बहुत खुशी का ओकेजन था। जोया को लगा कि अल्लाह ने उसे सेकंड चांस दिया है। अहमद एक वंडरफुल हस्बैंड साबित हुआ। वह जोया के पास्ट को लेकर कभी कोई टॉन्ट नहीं मारता था, बल्कि वह उसे इनकरेज करता था कि वह अपना काउंसलिंग का काम जारी रखे। तुम्हारा एक्सपीरियंस दूसरों के काम आ रहा है। यह अल्लाह का तरीका है तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदलने का। 1 साल बाद जोया प्रेग्नेंट हुई। इस बार वह फीलिंग्स बिल्कुल अलग थी। पहली बार जो डर और शर्म थी, अब खुशी और जोया के आंसू निकल आए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे फिर से मां बनने का मौका मिला। जब जोया का बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम रखा तौबा, जिसका मतलब है रिपेंटेंस। अहमद ने कहा, यह नाम परफेक्ट है, यह हमारी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। छोटे तौबा को देखकर जोया को अपनी पहली प्रेगनेंसी याद आती, मगर अब दुख नहीं बल्कि समझ आती। उसे एहसास होता कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करके उसे यह नेमत दी है। वह रात को तौबा को सुलाते हुए दुआ करती, या अल्लाह, इस बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाना और जो बच्चा मैंने खोया था उसे भी जन्नत नसीब करना। जोया ने अपने काउंसलिंग सेंटर का नाम रखा न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। वहां वह उन लड़कियों की मदद करती जो उसकी तरह गलत रास्ते पर जा रही होती। 5 साल बाद आज जोया एक सक्सेसफुल काउंसलर है, एक अच्छी बीवी है और एक प्यारी माँ है। मगर वह कभी अपना पास्ट नहीं भूली। वह उसे एक रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करती है। हर जुमे को वह अपनी अम्मी की कब्र पर जाती है, मगर अब डर के साथ नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के साथ। अम्मी, मैंने आपका वादा तोड़ा था, मगर अल्लाह की रहमत से मैं वापस सीधे रास्ते पर आ गई। अब मैं दूसरी लड़कियों को भी यही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक दिन एक रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू लिया। आप इतनी यंग एज में इतना इंपैक्टफुल वर्क कर रही हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? जोया ने जवाब दिया, मेरी इंस्पिरेशन मेरी ओन मिस्टेक्स हैं। मैंने लाइफ में कुछ बहुत गलत डिसीजंस लिए थे, मगर अल्लाह की रहमत से मुझे एहसास हुआ कि गलती करना इंसानी फितरत है, मगर उससे सीख लेकर बेहतर बनना हमारी जिम्मेदारी है। जोया का काउंसलिंग सेंटर अब पूरे शहर में मशहूर हो गया था। हर दिन 10 से 15 लड़कियां आती, कोई बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स लेकर, कोई फैमिली प्रेशर के साथ, कोई रिलीजियस कंफ्यूजन में। एक दिन एक 16 साल की लड़की आई, नेहा। वह रो रही थी, आपा, मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है कि एबॉर्शन करा लो। मेरे माँ बाप को पता चल गया तो वे मुझे मार देंगे। जोया ने उसे प्यार से बिठाया। नेहा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी करने को तैयार है? वो कहता है कि अभी हम यंग हैं, बाद में करेंगे। जोया को अपना पास दिखाई दिया। नेहा, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ। उसने नेहा को अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। देखो बेटी, मैंने भी वही गलती की थी जो तुम कर रही हो। अबॉर्शन कराना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक और गुनाह है। तो फिर मैं क्या करूं? पहले अपने बॉयफ्रेंड से क्लियर करो कि वो तुमसे निकाह करने को रेडी है या नहीं। अगर वो रेडी नहीं है तो समझ जाओ कि वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। नेहा ने जोया की सलाह मानी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को निकाह के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि वह अभी रेडी नहीं है। जोया ने नेहा को समझाया कि वह अपने पेरेंट्स को सच बताए। यह मुश्किल है, मगर छुपाना और भी मुश्किल है। पेरेंट्स इवेंचुअली समझ जाते हैं। जोया ने महसूस किया कि इंडिविजुअल काउंसलिंग के साथ साथ सोसाइटी में अवेयरनेस भी जरूरी है। उसने स्कूल्स और कॉलेजेस में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। उसके टॉपिक्स होते थे डेटिंग वर्सेस इस्लामिक वैल्यूज, हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, द रियलिटी ऑफ प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग ट्रू लव इन इस्लाम। एक कॉलेज में उसने कहा, देखिए, मैं यह नहीं कह रही कि ऑपोजिट जेंडर से बात करना गुनाह है। इस्लाम में हर चीज के प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। अगर आप किसी से मैरिज के इंटेंट से मिलना चाहते हैं तो प्रॉपर वे से फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ मिलिए। एक लड़के ने सवाल किया, मैम, ये सब तो ओल्ड फैशन्ड है, आज का जमाना अलग है। जोया ने जवाब दिया, बेटा, इस्लाम के रूल्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते। ये रूल्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। मैंने मॉडर्न वे ट्राई किया था, देखिए कहां पहुंची। ट्रेडिशनल इस्लामिक वे सबसे सेफ और ब्लेस्ड होता है। अहमद हमेशा जोया का सपोर्ट करता था। जब कभी उसे लगता कि वह पास्ट के वजह से डिप्रेस्ड हो रही है तो वह उसे कुरान की वर्सेस याद दिलाता।
जोया, देखो सूरह अल फुरकान में अल्लाह कहते हैं कि जो लोग तौबा करते हैं और नेक काम करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। तुम्हारे साथ यही हो रहा है। एक दिन जोया ने कहा, अहमद, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। जोया, ये शैतान की वसवासा है। अल्लाह ने हमें जोड़ा है तो जरूर कोई हिकमा होगी। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से तुम कितनी लड़कियों की जिंदगी बचा रही हो। अहमद सच कह रहा था। जोया के काउंसलिंग सेंटर से अब तक सैकड़ों लड़कियों को फायदा हुआ था। छोटा तौबा अब 4 साल का हो गया था। जोया उसे बचपन से ही प्रॉपर इस्लामिक वैल्यूज सिखा रही थी। एक दिन तौबा ने पूछा, अम्मी, आप रोज अंकल आंटी से क्यों मिलती हैं? जोया ने एज अप्रोप्रिएट तरीके से समझाया, बेटा, कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ, जैसे आप मुझे सिखाती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। जोया को खुशी होती कि उसका बेटा सही वैल्यूज सीख रहा है। वह चाहती थी कि तौबा बड़ा होकर ऐसी गलतियां न करे जो उसने की थी। शाम को जब अहमद ऑफिस से आता तो तीनों साथ बैठकर कुरान पढ़ते। तौबा अभी अरबिक नहीं जानता था, मगर वो केयरफुली सुनता था। 6 साल बाद एक दिन जोया को एक अजीब फोन कॉल आया। हेलो जोया, आवाज जानी पहचानी लगी, मगर पहचान नहीं आई। जी, कौन बोल रहा है? मैं आदित्य हूं। जोया का हाथ कांप गया। इतने सालों बाद यह आवाज सुनना एक शौक था। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। प्लीज जोया, मैं सिर्फ सॉरी कहने के लिए कॉल किया हूं। जोया ने सुना। आदित्य ने बताया कि उसकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी लड़के ने उसे भी धोखा दिया था। जब मैंने अपनी बहन का हाल देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। मैं सच में सॉरी हूं। जोया ने कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो आगे नहीं बढ़ सकती थी। थैंक्स जोया, तुम बहुत स्ट्रांग हो। कॉल कट करने के बाद जोया को अजीब लगा। उसे कोई एंगर नहीं आई थी, कोई पेन नहीं हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह सच में हील हो गई है। जोया का काउंसलिंग सेंटर अब एक रजिस्टर्ड एनजीओ बन गया था। गवर्नमेंट भी उसके वर्क को रिकॉग्नाइज कर रही थी, मगर सक्सेस के साथ साथ नई चैलेंजेस भी आईं। कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने कंप्लेंट की कि जोया वल्गर टॉपिक्स पर बात करती है। ये औरत बच्चों को गलत बातें सिखा रही है, एक कंप्लेंट में लिखा था। जोया को बुरा लगा, मगर अहमद ने समझाया, जब तुम सच्चाई बताओगी तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर तुम सही काम कर रही हो। लोकल मौलाना साहब ने भी जोया का सपोर्ट किया। यह बहन जो काम कर रही है वह बहुत जरूरी है। आज के जमाने में यंग लड़के लड़क, यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है, बल्कि इस्लामी शिक्षाओं और अल्लाह की रहमत की महानता को दिखाने के लिए लिखी गई है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और अल्लाह सबसे बेहतर जानते हैं।